और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, उनका हमला और तेहरान में तहलका। और उसके बाद देखिए यह मिसाइल जाकर गिरी है ईरान के तेल के कुओं पर, तेल कंपनियों पर, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इजराइल और अमेरिका का प्लान ईरान में तेल की तबाही लाना। ईरान की ताकत उसका तेल है, उसके तेल को फूंक डाला है, तेहरान को जला डाला है। तेल ठिकानों पर ऐसी तबाही आई है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में जो तेल का जितना स्ट्रक्चर ढांचा था उस पर अटैक किया गया और ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की गई। और हालत यह हो गई धमाके के बाद कि ईरान के नालों में जो तेल बह रहा था उसमें भी आग लग गई। आप देख रहे हैं नालों तक तेल पहुंच गया, भी आग ही आग, चारों तरफ आग नजर आ रही। گلوار کوهسار از این اون ته همت این منم تا این بالا همینجوری داره میشه. گلوار کوهسار همت این منم تا این بالا همینجوری داره میسوزه. अब आपको लिए चलता हूं सीधे ईरान। ईरान के रिपोर्टर वहां पर लाइव मौजूद थे जिस वक्त ये धमाका हुआ और चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी। उनकी रिपोर्ट देखिए, भाषा बेशक समझ ना आए लेकिन वो बता रहे हैं कि वहां के हालात क्या हैं। مشکلی دست می‌رسه برای ماشینا و ماشینا آتش نشانی و ماشینای امدادی است. همه ما ان شاءالله که دست به دست هم برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون رو بدین ساختار. और उसके बाद देखिए इतना तेल जलने के बाद ईरान में काली बारिश होने लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसमान में देखिए काला धुआं दिखाई दे रहा आपको। ईरान का तेल ईरान की सबसे बड़ी ताकत है जिसे जलाकर राख कर डाला है अमेरिका और इजराइल ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के कुछ घंटे बाद यह हुआ। अमेरिका इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई। ईरान के दो प्रांतों में कई तेल भंडारों को उड़ा दिया है। तेहरान और अलबोर्ज प्रांत में 5 तेल ठिकानों पर बम दाग दिए। इन हमलों में ईरान के 4 टैंकर चालकों की मौत हो गई है। हमले में पर इजरायली मीडिया वाई नेट ने बड़ा दावा किया है। ईरान के 30 फ्यूल टैंक और 3 तेल डिपो निशाने बनाए गए जिससे तेल भंडार और रिफाइनरी में भयानक आग लग गई। करज, कुहक और शहरान तेल डिपो में ऊंची लपटें उठ रही। तेहरान में हमले के बाद तेल शहर की नालियों तक पहुंच गया और नालियों में बह रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों के किनारे आग की नदियां बह रही। ईरान के आसमान से
टॉक्सिक रेन यानी काली बारिश शुरू हो गई। काले धुएं से वातावरण में कार्बन और तेल की दुर्गंध फैल गई। ईरान में हमलों के बाद तेहरान में ईंधन कोटा घटा दिया गया है। पहले 30 लीटर प्रतिदिन था, जिसे घटाकर 20 लीटर कर दिया गया। ईरानी एजेंसी फार्स के मुताबिक तेहरान के गवर्नर ने जानकारी दी है, दरअसल ईरान में मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। दावा है ईरान में 209 बिलियन बैरल कच्चा तेल का भंडार है, जबकि सऊदी अरब में 267 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ईरान की अर्थव्यवस्था ही तेल और गैस निर्यात पर टिकी हुई है। 2023-24 में उसने रोज 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात किया है। 2024 में ईरान ने तेल निर्यात से सोचिए करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। यह ईरान की ताकत है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। हमने ईरान के सरकारी प्रतिष्ठान, परमाणु ढांचा, कमांड सेंटर, सैन्य ठिकाने, हथियार फैक्ट्रियां, मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने भी इजराइल से बदला लिया। ईरान ने एक साथ मिसाइल हिट की है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान मिसाइल जो तेल अवीव पर गिरी। उसके बाद देखिए ईरान ने इजराइल में भी हाइफा रिफाइनरी है उस पर अटैक किया है, क्योंकि ईरान पर अटैक हुआ तो ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी पर अटैक किया। इजराइल का शहर हाइफा, हाइफा में एक के बाद एक कुछ और अटैक हुए, वो भी तस्वीरें आई जिसमें रिहायशी इलाके भी शामिल। उसके बाद न सिर्फ इजराइल, ईरान ने अमेरिका से भी बदला लेने के लिए ड्रोन दागने शुरू किए। आईआरजीसी ने ये ड्रोन दागे अमेरिका के बेस पर। जो अमेरिका की नेवी बहरीन में थी उस पर अटैक हुआ और ईरानी हमले की सैटेलाइट इमेज आई है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। ये जो तबाह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां ईरान ने अटैक किए। बताया जाता है कि यहीं पर अमेरिका की नेवी मौजूद थी जिस वक्त अटैक हुआ। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है ईरान का ये जवाब। ईरान ने अमेरिका के नौसेना के बेड़े पर सबसे भीषण अटैक कर दिया है। ईरान ने ट्रंप की सेना पर यह हमला मिसाइल और शाहिद ड्रोन से किया है और इस हमले में 21 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने यह अटैक बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े पर किया है। मिडिल ईस्ट में यह अमेरिका की सबसे अहम नौसैनिक कमान है। 5वां बेड़ा सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते की सुरक्षा में तैनात रहता है। फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर के 35 लाख किलोमीटर की निगरानी करता है यह 5th फ्लीट। हॉर्मुज स्ट्रेट के जिस हिस्से से दुनिया का सारा तेल गुजरता है, गैस गुजरती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका का यही 5वां बेड़ा संभालता था। बेड़े में 9000 नौसैनिक, दर्जनों युद्धपोत, पनडुब्बियां और ड्रोन सिस्टम है। अमेरिका के इस बेड़े में 40 देशों की सेना और संगठन भी जुड़े हुए हैं। ईरान ने इस बेड़े के मुख्यालय बहरीन पर बहुत बड़ा हमले का दावा किया है। तो क्या उसने समंदर में अमेरिकी नौसेना की निगरानी ताकत को कम कर दिया है? क्या तेल भंडार पर हमले का जवाब वो समंदर में अमेरिका से ले रहा है? ये ईरान ने जवाब दिया। सुनिए जरा ईरान के इस हमले पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं।
अमेरिका लगातार ईरान के तेल भंडारों पर हमला कर रहा है। इससे जाहिर बात है कि ईरान भी अब पश्चिम एशिया में खाड़ी देशों के आसपास जितने अमेरिकन बेसेस हैं उन पर और ताबड़तोड़ और भयंकर हमले करेगा। ऐसे में अमेरिका की जो 5वीं फ्लीट है जो कि पर्शियन बे में डिप्लॉयड है वो भी एक स्पेशल टारगेट होगी ईरान के लिए। ईरान के लिए हमला करने का एक ही जरिया है कि वो अमेरिकन शिप्स के ऊपर जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भयंकर हमला करे। लेकिन अब तक जो देखा गया है अमेरिकन फ्लीट और अमेरिकन नेवल बेस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत वेल डिफेंडेड हैं। तो ईरान अगर 10 मिसाइलें फायर करेगा शायद उसमें से 8 या 9 को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम शूट डाउन कर देंगी। ईरान ने हमला किया, उसके जवाब में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। सुबह होते ही आंख खुलते ही इजरायली मिसाइल ईरान पर गिर रही। तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद के पास अटैक हुआ है, एक के बाद एक इजरायली मिसाइल। और उसके बाद इजराइल ने IRGC यानी खमनेई की सेना के ठिकाने पर, उनके बेस पर अटैक किया है। ये बेस पर हमला है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो खमनेई की सेना बताई जाती है उसके ठिकाने पर अटैक। अमेरिका का अब टारगेट बहुत बड़ा है ईरान में। अमेरिका अब सीधे ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर है ईरान का यूरेनियम भंडार। यहां यूरेनियम भंडार है। दावा है जिस यूरेनियम को शुद्ध किया गया ईरान ने उसे यहां लाकर रखा है। अमेरिका की तैयारी यह है कि वो यहां अपनी सेना उतारे और बाकायदा अमेरिकी फोर्स ईरान में जाए और उस यूरेनियम पर कब्जा करे। इस कोशिश में अब अमेरिका और इजराइल है। यूएस फोर्स इसकी पूरी तैयारी में है। तो इस तरह का ऑपरेशन ट्रंप कर सकते हैं। क्या अमेरिका ईरान का परमाणु कब्जाएगा? मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान का यूरेनियम भंडार खतरे में। एक अमेरिकी समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजराइल इस प्लान पर बेहद गंभीर है। दोनों देशों में एक विशेष सैन्य अभियान को लेकर चर्चा चल रही है। यह लंबा युद्ध नहीं बल्कि बेहद छोटा सटीक सर्जिकल ऑपरेशन होगा। ट्रंप का लक्ष्य ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा कर उसकी रीढ़ तोड़ना है। यह मिशन तभी होगा जब ईरानी सेना बेहद कमजोर हो चुकी होगी। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह अभियान अकेले अमेरिका का होगा या फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर इस अभियान को अंजाम देंगे। फिलहाल ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम भंडार है। यह जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पिछले रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार ईरान यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर चुका है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर के करीब माना जाता है। परमाणु हथियार बनाने के लिए लगभग 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। पहले अमेरिका कहता था कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करे, जैसे रशिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब इस यूरेनियम को हम अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ये डिसेप्शन प्लान तो नहीं,
कि ईरान ये सोचकर कि शायद अमेरिका और इजराइल को यूरेनियम की ठीक पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए मैं उससे जहां भी है वहां से निकाल के किसी सेफ जगह पे रख दूं, और जब वो ऐसा करे तो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर उसका पता लगा ले, और फिर अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी डेल्टा फोर्स को तैयार रखा है, उसको पैराड्रॉपिंग करके इसको कब्जे में करे। ऑपरेशन तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें कैजुअलिटीज बहुत होगी जिसे शायद अमेरिका एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो। ईरान ये समझ रहा है कि अमेरिका अगला कदम ये उठा सकता है, इसलिए ईरान अमेरिका की तीसरी आंख फोड़ रहा है। क्या है वो तीसरी आंख? ये है अमेरिका का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम जिसे थाड कहते हैं। 22,000 करोड़ इसकी कीमत है। अमेरिका ने इस थाड सिस्टम को अपने एयर बेसिस पर लगा रखा है। मुस्लिम देशों में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां ये डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों से जाने के बाद ये थाड का रडार सिस्टम है। रडार भी उड़ा दिया है। लगभग 2,700 करोड़ का ये रडार है, और इस रडार का काम है मिसाइल को पहचानना, पकड़ना। इसे भी उड़ा दिया है। बड़ा नुकसान ट्रंप के लिए। तो ईरान ने जंग में अमेरिका का यह हथियार तबाह कर दिया है, जो उसकी ताकत है, जिससे अमेरिका ईरानी मिसाइलों को मार गिराता है। ईरान ने थाड डिफेंस सिस्टम पर वार किया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तीसरी आंख कहलाता है, थर्ड आई। ईरान ने हवाई हमलों में अमेरिका की इसी आंख को फोड़ डाला है। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में मार गिराता है। एक थाड की कीमत 22,000 करोड़ रुपए, जबकि थाड का रडार सिस्टम 2700 करोड़ का है। यह दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के ऐसे 3 थाड सिस्टम को ईरान ने निशाना बनाया है। एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन में थाड पर हमला बोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर तैनात थाड रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है। यह रडार थाड का सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा होता है, जो दुश्मन की मिसाइलों को पहचानता और ट्रैक करता है, फिर 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में आते ही उन्हें मार गिराता है। अमेरिका के पास सोचिए ऐसे सिर्फ 7 से 8 थाड हैं, इसलिए रडार तबाह होना बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर क्या कह रहे हैं। ईरान अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा, और अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका और इजराइल को और पछतावा देने वाला जवाब दिया जाएगा। हमारे पास अमेरिका और इजराइल से निपटने की पूरी सैन्य क्षमता है। हम जब तक अमेरिका खतरे को खत्म नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं। अमेरिका पर हमारे हमले जारी रहेंगे। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर तीसरी आंख फोड़ दी। वो तीसरी आंख जो मुस्लिम देशों को ईरान के हमलों से बचा रही थी, हमले बढ़ गए। बहरीन में देखिए, बहरीन में शाहेद ड्रोन से हमला किया है ईरान ने। दूसरी तरफ सऊदी अरब में देखिए, प्रिंस सुल्तान बेस पर अटैक किया है ईरान ने। यह ईरानी हमले की तस्वीर है। न सिर्फ बहरीन, सऊदी अरब, बल्कि कतर देखिए, कतर में भी बेस पर अटैक किया गया है। अब बेस पर अटैक हुआ। अब आपको लिए चलता हूं कतर के बाद कुवैत। इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और अब तक सैकड़ों हजारों अटैक हो चुके हैं। ये कुवैत की बिल्डिंग पर अटैक किया है ईरान ने।
जी जी ईरानी हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है और उसके बाद बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।